कोरोना की तीसरी और चौथी वेव नहीं आनी चाहिए। अगर आती भी है तो हमें इसके लिए तैयार रहने की बात केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कही। नागपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन का निर्माण वर्धा में शुरू हो चुका है। साथ ही नागपुर जिले की ऑक्सीजन की किल्लत भी दूर हो गई है। कोविड के बाद फंगल इन्फेक्शन के मरीजों की संख्या काफ़ी बढ़ी है, जिसके चलते इस बीमारी का सही समय पर इलाज होना ज़रूरी है। साथ ही भविष्य में बच्चों के लिए डागा अस्पताल में स्पेशल वार्ड बनाने की तैयारी चल रही है। ऐसी जानकारी भी नितिन गडकरी ने इस दौरान दी। हमारे लिए आज एक ऑक्सीजन और ये दवाई, दो बातों की सबसे ज़्यादा चिंता थी। तो ऑक्सीजन की भी दिक्कत अब दूर हुई है और ये दवाई भी अवेलेबल हुई है, और इसलिए अगर थर्ड वेव आनी नहीं चाहिए। अगर आती है तो हमने जो तैयारी करनी, इसमें से दो महत्वपूर्ण बातें हो गई है। अब इसमें आवश्यकता ये है कि विशेष रूप से जिनको कोविड हुआ है उनको अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शंस हो रहे हैं, और लोगों को मेरा आह्वान है कि इसमें कभी लंग्स अफेक्ट हो जाती है, कभी आंखें जाती है। बहुत लोगों के आंखें गई है और एक फंगस है, तो तुरंत केवल निगेटिव होगा ऐसा समझकर सिक्योर हो गया ऐसा नहीं समझना चाहिए। थोड़ा भी कोई तकलीफ होती है, आंखों में कोई खुजली आती है और कहीं होती है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाकर इस फंगस की भी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, नहीं तो ये बहुत महंगा पड़ेगा और इसकी चिंता सबने करनी चाहिए। इसके बारे में भी जो इंजेक्शन है उसका शॉर्टेज है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे यहाँ डॉक्टर मदन कापरे जो डॉक्टर थे उनने मुझे आके बताया, और ये दवाई महंगी है, 70,000 रुपये के उसके 10 एक डोज होते हैं, और गरीब लोगों को लेना मुश्किल था। तो डॉक्टर साहब ने भी बहुत मदद की, मैंने भी उनको कुछ की है, और कुछ लोगों की ट्रीटमेंट वो कर रहे हैं, इससे लोगों की आंखें बच गई। तो मुझे लगता है इसके तरफ भी अब ध्यान देने की आवश्यकता है कि इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसके ऊपर भी हमको चिंता करके काम करना पड़ेगा। महापौर जी ने हमारे बच्चों के बारे में डागा में एक स्पेशल वार्ड बनाने की तैयारी करके रखी है, क्योंकि आने वाले समय में बच्चों के लिए भी हमें उनकी रक्षा करनी पड़ेगी। भविष्य में तीसरी और चौथी वेव आ सकती है, और आएगी तो क्या करना है, इसके बारे में महानगर पालिका, जिला प्रशासन और हमारे सभी लोग मिलकर हम उसके लिए तैयारियां कर रहे हैं। एम्स में भी अभी बेड की संख्या काफ़ी बढ़ाई है। मुझे लगता है कि हम निश्चित रूप से इसका सामना कर सकेंगे और लोगों की जान बचा सकेंगे।